हम बेटा क्लास शुरू करते हैं। बुक वगैरह खोलो फटाफट, तुरंत कर लेते हैं छोटे छोटे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो ना बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 क्या है पढ़ो उसको। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। बुक में ध्यान दो, मैं ही पढ़ूंगा क्या, आप लोग ध्यान नहीं देते। आपको तो याद है जैसे क्वेश्चन सारा फिगर सामने है, बोर्ड पे दिख रहा है क्या क्वेश्चन वही। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। There is a slide in a park. One of its sideboard has been painted in some color with a message: keep the park green and clean. If the side of wall are 15, 11 and 6, find the area painted in color. बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, खास आंसर है। ये वॉल है कोई साइड, इसकी साइड है 15, 11 और 6। इतने मीटर में इसकी क्या है साइड, 3 साइड है। हमें निकालना है कि अगर आप इस वॉल को कलर करते हो तो पूरा कलर्ड एरिया कितना रहेगा। तो कलर्ड एरिया कितना रहेगा, जितना एरिया रेक्टेंगल का रहेगा वही तो आएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, तीनों फॉर्मूला लगाना है। ए आपके पास 11, बी 15 मान लेते हैं, सी मान लेते हैं 6। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप अगर ए को बड़ी वैल्यू मानो, बी को छोटी, फिर सी को उससे छोटी, गलत नहीं होता। आप जो माना है उसको मान लो, ठीक है। देखो यहां से s निकालेंगे तो सेमी पैरामीटर, मतलब तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 20, 30, 32, 32 बटे 2, मतलब ये आ गया 16 मीटर। इतनी बात आई समझ में। जो इसका सेमी पैरामीटर है वो आ गया 16 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे एरिया। जब एरिया निकालेंगे फॉर्मूला जो है आपके पास वो क्या है, s माइनस a b एंड c, तीनों लिख देंगे। तो यहां से देखो क्या है, तीनों वैल्यू पुट करते हैं। s की वैल्यू है आपके पास 16, s की वैल्यू 16, फिर 16 माइनस 11, 16 माइनस 15 एंड 16 माइनस 6, ये रख देंगे, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें 16 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ आपके पास 10 आ गया। बेटा 16 को तो छेड़ना है क्योंकि ये तो पहले ही परफेक्ट स्क्वायर है। 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ से तो 4 सीधा ही बाहर आ जाएगा। रूट में क्या बच गया 5 × 10, 5 × 10 है तो 10 को हम ये लिख लेंगे, अंदर 5 2 बार आ गया मतलब पेयर बन गया, तो वहां से 5 बाहर आ जाएगा इस पेयर से। 4 पहले से था, 5 और बाहर आ गया, अंदर बच गया 3, तो ये आ गया 22 मीटर। ये आ गया कलर्ड एरिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसको नोट कर लेना फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन, बेटा अगला क्वेश्चन नंबर अब सही है आदित्य यादव। देखो तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ व्हिच आर 18 एंड 10, पेरीमीटर इज 42। बिल्कुल आसान है, दो साइड दे रखी है, लेफ्ट साइड का नहीं, लेफ्ट इधर होती है बेटा, अभी दिख जाएगा।
दिख रहा है सबको? देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। इसमें हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का। दो साइड दे रखे हैं 18 एंड 10। एक साइड ए है 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड बी है 10 सेंटीमीटर और हमें गिवन है पेरीमीटर। पेरीमीटर है इसमें 42 है, शायद देख लेना 42 सेंटीमीटर। तो दो साइड पता है, पेरीमीटर पता है, तीसरी साइड भी पता होगी। कैसे? दोनों साइड को ऐड करके पेरीमीटर से माइनस करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है? तीनों साइड का सम होता है। पेरीमीटर 42 है, ए की वैल्यू 18, बी की 10, सी अननोन है। 42 माइनस 28 इक्वल्स टू कितना आएगा? सी आएगा। तो बेटा यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आएगी? 14 के आसपास आ जाएगी, शायद देख लेना ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना। 14 आ जाएगी। तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास 14। मैं यही लिख देता हूँ, सी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर एंड एस इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर तो पहले ही दे रखा है 42, इसका हाफ करोगे तो 21 आएगा। आ गया? एरिया निकालना है, यही लिख देता हूं एरिया, रूट एस इंटू एस माइनस 1। 21 से 18 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। आगे इतना एस माइनस बी, एस माइनस बी मतलब 21 माइनस 10 11, फिर एस माइनस सी तो 21 माइनस 14 तो ये आ गया 7। कैलकुलेट करेंगे तो बेटा 7 और 3 मल्टीप्लाई करके कितने होते हैं? 7 और 3 21 होता है और ये 21 होता है, हमें पता है। ये और ये 21 और एक 21 पहले से। 21 दो बार आ गया, दो बार आ गया तो बाहर आ जाएगा रूट से। कोई भी नंबर अंदर रिपीट होता है तो रूट से बाहर आएगा। 21 बाहर आ गया, अंदर कौन बच गया? अकेला ये इसका आंसर आ गया। यूनिट इसका लगा देना, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा है इसमें साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 12 17 25, द पेरीमीटर इज 540। साइड रेशियो दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में, साइड रेशियो। और वो साइड रेशियो क्या है? 12 17 25, ये तीन साइड का रेशियो है। अब उसने पेरीमीटर के लिए बोला है, पेरीमीटर है 540। पेरीमीटर क्या है? 540। क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा क्या? बताओ बेटा फटाफट। जितना लिखा हो समझ में आ गया क्या पूरा? ठीक है, देखो तो आगे साइड रेशियो दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। मैंने कहा था पिछली क्लास में कि इस रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। रेशियो से अगर हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत पड़े तो हम किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू मान सकते हैं। और वो फिक्स नंबर x y z कुछ भी हो सकता है, अननोन, कोई भी कांस्टेंट होगा लेकिन, ठीक है? वेरिएबल मत मानना, कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब हम साइड मान लेते हैं, लेफ्ट साइड्स आर 12x 17x 25x, ये मान ले तीनों साइड। ये तीनों साइड की एक्चुअल वैल्यू है। अब तीनों साइड की एक्चुअल वैल्यू हमने मान ली तो पेरीमीटर तो आप बता सकते हो तीनों को ऐड करके। तो पेरीमीटर कितना आएगा आपका? ये आ गया 29 25 54, ऐसा कुछ आएगा। देख लेना बेटा, सही है क्या ना? 54 के आसपास 54x, ये आ गया इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर 54x तो आपके हिसाब से आया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो ये 540 है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 540 है। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? x की। x कितना आ गया? 10। 54 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा?
10 बचेगा। अब हम क्या करें, x मिल गया, इसका मतलब साइड मिल गई। a कितनी है 12 इंटू एक्स मतलब 120, b कितनी है 17 इंटू एक्स मतलब 170 और c कितनी है 25 इंटू एक्स मतलब 250। a b c तीनों मिल गए। s की वैल्यू आपको पता है कितनी आएगी, पेरीमीटर का हाफ मतलब 270। निकालना है क्या एरिया, आप निकालो फटाफट एरिया इसका, वही हीरोज को क्या लगाना है, लगाओ फटाफट और एरिया निकालो। कौन बच्चा पहले कर रहा है, फटाफट करो ना सारे बच्चे। देखो बेटा इसमें दिया है आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पेरीमीटर 30 है और इक्वल साइड 12। इसका पेरीमीटर है बेटा आपके पास 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस का मतलब इसके दो साइड इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो तो ये आगे दोनों, तीसरी बच गई है तो ये 12 और 12 24 होगी, टोटल 30 है। थर्ड वाली साइड कितनी होगी, अपने आप 6 हो जाएगी बेटा, तभी तो टोटल 30 आएगा। तीसरी साइड अगर 6 होगी तभी टोटल कितना आएगा 30। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी बच्चे को, कि याद रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो, ठीक है। देखो ए बी सी तीनों वैल्यू पता है हमें, सेमी पेरीमीटर भी पता है, इसका एरिया क्या आएगा तो बताओ। रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ से तो 3 बाहर आ गया, यहाँ से भी 3 बाहर आ गया, 9 बाहर आ गया, ये 15 रह जाएगा ऐसे। बस आ गया, हो गया, लिख लो, हो गया बेटा, हो गया थर्ड साइड। अरे कौन है थर्ड साइड, नहीं बीच है, कैसे आ गया, कौन सी दे रखी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है बेटा, उसके अंदर दो साइड बराबर होती है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि एक जो साइड इक्वल है दो, उनमें से कोई एक 12 है, इसमें से कोई एक 12 है तो दूसरी भी 12 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना दूसरी 12। और उसने पेरीमीटर बोला है 30 है, पेरीमीटर का मतलब है तीनों साइड का सम, a प्लस b प्लस c, उसने पहले ही बता दिया 30 है। 30 में से दो साइड तो हमें पता है 12 12, ये लो 12 प्लस 12, तीसरी नहीं पता हमें, ये दोनों मिलके 24 हो गए, तो बताओ तीसरी साइड कितनी आएगी, 6 आएगी नहीं आएगी, कहाँ से आ गई 6, कहाँ से आई 6 बताओ, आई देखो एग्जांपल नंबर 4 देखो ना, इसमें क्या दिया है, कमला हैज ए ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड 240 200 360। कमला के पास एक खेत है, कैसी शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का, और उसकी ट्रायंगुलर की तीनों साइड कैसे है ट्रायंगल की, 240 200 एंड 360। वेयर सी ग्रू इट, जहां पे वो क्या उगाना चाहती है, गेम। देखो ट्रायंगल बना लेते हैं, इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड, दूसरा आ गया, पहले ही देख लेते हैं। मान लो कि ये कोई खेत है और इसकी साइड कितनी कितनी है, 240 200 एंड 360। ये है साइड इसकी फील्ड की, इतनी बात आ गई समझ में, ये फील्ड की साइड।
अब आगे इसने बोला है इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड 240 320 400 मीटर एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड। अच्छा, जो दूसरा खेत है ना वो इससे बिल्कुल सटा हुआ है, मतलब वो भी है तो ट्रायंगुलर शेप का ही, लेकिन इसके बिल्कुल टच है। अब बताओ दूसरा खेत इसके टच है तो उसकी एक साइड इसकी एक साइड कॉमन होगी फिर तो, और वो कॉमन साइड कौन सी होगी? जो जिसकी लेंथ बराबर दे रखी है हमें लगभग, तो जिसकी लेंथ बराबर दे रखी है तो इसमें देखो तीन साइड हैं 200 240 360, और जो नया ट्रायंगुलर खेत है जो फील्ड है उसकी साइड है 240 320 और 400। तो बताओ कॉमन साइड कौन सी आएगी दोनों में? 240 वाली आएगी। तो जो 240 वाली साइड है ये दोनों में क्या आएगी? कॉमन। आगे इनकी बात समझ में, तो हम क्या करें इसमें 240 वाली साइड को लेके एक खेत और बना देते हैं, बना दे एक फील्ड और बना दिया, जिसमें एक साइड तो 240 ले ली हमने पहले से थी, एक साइड कितने ले 320 और एक साइड कितनी ले लें 400। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं है? इतना आ गया? सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन में दिया है कमला के पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइड है 200 240 एंड 360, जिसमें वो V2 आएगी। उसके बाद दूसरा उसके पास खेत है, दूसरा खेत है जो बिल्कुल इससे सटा हुआ है, एडजेसेंट है। एडजेसेंट फील्ड जो होगा उसकी डायमेंशन है हमारे पास में 240 320 एंड 400। इतनी बात आ गई? इतना क्लियर है? अब उसने कहा कि एडजेसेंट फील्ड है तो हमने देखा कि दोनों में जो कॉमन लेंथ वाली जो साइड है उसको हमने एक मान लिया कि दूसरा खेत इससे लगा हुआ है बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद उसने क्या कहा इसमें देखो, She wanted to grow potatoes and onion। अच्छा, सब उगाएंगे इसमें। पहले वाले में तो वीट उगा देंगे, इसमें पोटैटो प्लस ऑनियन। फिर आगे क्या कह रहा है इसमें देखो, आगे बोल रहा है इसमें She divided the field in two parts by joining the midpoint of longest side of the opposite vertex and grew potato in one part and onion in the other part. How much area has been used for wheat, potato and onion? कितना एरिया उसको देना पड़ेगा? देखो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, क्वेश्चन दोबारा देख लेना बीच में से, सी डिवाइडेड द फील्ड यहाँ से, और डायग्राम इसमें पहले ही दे रखा है फिगर 12.11। क्वेश्चन में अगर डायग्राम मेंशन हो तो देख लेना, नहीं तो अपनी मर्जी से बनाना होता है, ये चीज समझ लेना, ठीक है। तो अगर डायग्राम मेंशन है तो देख लो, नहीं है तो अपनी मर्जी से बना दो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, सी डिवाइडेड द फील्ड इन टू पार्ट बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। जो सबसे बड़ी साइड है उसका मिड पॉइंट निकालो, उसको उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला लो। कौन से खेत की बात कर रहे हैं, कौन से फील्ड की बात कर रहा है? ये फील्ड की बात कर रहा है जिसमें पोटैटो ओनियन दोनों उगने हैं, ये इसकी तो बात कर रहा है। तो बेटा ध्यान दो, पोटैटो और ओनियन वाला जो फील्ड है इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये तो है। बड़ा नंबर कौन होता है? सबसे बड़ा 400, ये तो इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है इसकी मिड पॉइंट निकालो। इसका मिड पॉइंट निकाल लिया हमने, मिड पॉइंट जहां आप निकालोगे उससे ऊपर 200 आएगा, नीचे भी कितना आएगा 200 आएगा, आगे इतना, और यहां से अपोजिट वर्टेक्स को मिला दो। अब आगे आधे में उगा लेंगे, आधे में पोटैटो आधे में ऑनियन, हो गए दोनों। अब इसके बाद क्या कह रहा है इसमें, हाउ मच एरिया हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटैटोज एंड ऑनियन। कितना एरिया उसको मिलेगा, मतलब कितने एरिया में मिलाएगा। और किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को बताओ, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, मतलब अच्छे से देखो बेटा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वीट के लिए कितना एरिया लेगा वो। वीट के एरिया की बात करते हैं तो ट्रायंगल बनाएंगे, एक साइड है 200, एक साइड है 240, एक साइड है 360।
निकाल लोगे आराम से इस ट्रायंगल का एरिया, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं पोटैटो प्लस ऑनियन की। इसकी बात करें तो मैं कंबाइंड बात करूं तो कंबाइंड के अंदर क्या बताएंगे हम, एक साइड 240, एक साइड 320 है, एक साइड 400। एरिया तो निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे ना इसका, अरे एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, नहीं निकाल सकते, इसका निकाल सकते, इसका नहीं निकाल सकते, दोनों का सेम ही फॉर्मूला है, सेम पैटर्न है। मैंने ये लाइन हटा दी भी थोड़ी देर के लिए। जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे ना पोटैटो प्लस ऑनियन के लिए, जब बीच वाली लाइन ड्रॉ करोगे तो जो एरिया टोटल आएगा उसका हाफ हाफ हो जाएगा और कुछ नहीं करना, टोटल आएगा उसका हाफ हाफ कर देना। लिख लो फटाफट से, जल्दी से लिख लो। ठीक है बेटा, आज की क्लास केवल यहीं तक। थैंक यू, बाय।